नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम। और आज हम बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज में आए हैं, जहां पर वेटरनरी किंग क्लब के नाम से संस्था चल रही है। और प्लस यहां पर देखें तो BPL 4 का टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया है और पहले भी 3 टूर्नामेंट कराए गए हैं। तो आज हमारे साथ आशीष विजय जी हैं, जिनसे आज बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि BPL 4 और वेटरनरी किंग क्लब बनाने का क्या उद्देश्य था। सर, पहले स्वागत हो आपका। नमस्कार, थैंक यू सर, आपका पवन खत्री जी, जो आपने आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से हनुमानगढ़ की सभी जनता से रूबरू होने का मौका दिया। थैंक यू सर। सर, अगर हम बात करें यहाँ पर वेटरनरी किंग क्लब के नाम से आपने संस्था शुरू की है, उस संस्था शुरू करने का क्या उद्देश्य था सर आपका? देखिए सर, वेटरनरी किंग्स क्लब में जो अभी आप देख रहे हैं 926 मेंबर्स का जो ये क्लब है, हमारे द्वारा प्रारंभ जब इस क्लब को किया गया था तो हम लोग सभी अपने गेम से दूर हो चुके थे। तो 6-7 हम युवा साथियों ने मिलकर के एक क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया और खेलना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे शहर से युवा हमारे साथ जुड़ते गए और हम लोगों ने सबसे पहले वेटरनरी क्रिकेट क्लब की एक स्थापना की थी, जो लगभग 30-35 दिनों का जब हमारा ये क्लब तैयार हुआ तो फिर हमें ये लगा कि अब हमें वेटरनरी किंग्स क्लब की स्थापना करनी चाहिए। तो हमने एक वेटरनरी किंग्स क्लब जो सामाजिक सेवा में भी अपना बढ़ चढ़ कर भाग ले, उसके लिए स्थापना करी। सर, अगर हम बात करें हनुमानगढ़ जो है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ की दोनों की बात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है और राजस्थान का भी बॉर्डर माना जाता है, क्योंकि राजस्थान यहाँ के रावतसर के बाद शुरू होता है। तो यहाँ पर नशे का चलन बहुत ज़्यादा है और नशे को देखते हुए अगर आप देखें तो आपने खूब यहाँ क्रिकेट स्पोर्ट्स में आपके लगभग 1000 के लगभग स्टूडेंट आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको ये कैसे दिमाग में आया कि हम वो स्टूडेंट को जो आपसे स्पोर्ट्स में जुड़ गया, शायद वो नशे में नहीं होगा? बिल्कुल सर, देखिए, जब हम लोगों ने वेटरनरी किंग्स क्लब की स्थापना करी तो 35+ एज के जो थे वो हमारे साथ इस क्लब में जुड़े। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने भी बताया और हम सब जानते हैं कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में नशा बढ़ रहा है, तो हमने एक यूथ विंग्स की भी स्थापना करी। यूथ विंग की स्थापना करने के बाद उसमें हमने 618 साल तक से लेकर 25-30 साल तक के एज के युवाओं को इसमें जोड़ा, जिससे हमारी ये था कि वो क्रिकेट से जुड़ेंगे तो उनका कहीं ना कहीं हम लोग चाह रहे थे उनको हम इसमें बिजी कर दें, जिससे वो नशे की तरफ दूर जाएं। तो हमारा ये उद्देश्य था, तो हम लोगों ने इस पर काम किया। और हमारे क्लब द्वारा, हमारे वेटरनरी किंग्स क्लब की यूथ के जो हमारे अध्यक्ष है आशीष गौतम, उनके द्वारा अभी पिछले दिनों हनुमानगढ़ के अंदर नशे के खिलाफ 10 दिवसीय रैली भी निकाली गई थी। नंगे पांव उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी। तो हमारा उद्देश्य है कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लब के साथ जोड़ें, जिससे नशे से वो दूर रहे और नशे को छुड़वाने के लिए लोगों को आह्वान किया जा सके। सर, BPL 4 IPL चलता है और इसके अलावा हम देखते हैं और भी टूर्नामेंट राजस्थान में चलते हैं, लेकिन BPL 4 का खूब नाम है हनुमानगढ़ में और गंगानगर में, खूब अलग जगह पे भी है। लेकिन यहाँ पर ये है कि दूसरी जो टीमें हैं वो भी खेलना चाहती है, लेकिन आप सिर्फ अपने यहाँ का जो संगठन का आपके जो टीमें हैं उन्हीं को आप खिलाते हैं, तो बाकी टीमें नहीं खेलती। उसके बारे में आप क्या कहना? देखिए सर, ये हमारे द्वारा भी एक शुरुआत की गई है कि जो हमारे क्लब के इतना बड़ा क्लब है, 926 मेंबर्स का ये क्लब है, उसमें भी अभी हम 216 प्लेयरों को इसमें मौका दे रहे हैं। 216 प्लेयर हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा 12 टीमें बनाई जाती है। जब हमने BPL फर्स्ट का आयोजन 2019 के अंदर किया था तो सिर्फ 8 ही टीमें थी और खिलाड़ियों की भी संख्या हमारे पास इतने नहीं थी, तो 8 ही टीमें बनी और हमारा वेटरनरी प्रीमियर लीग का फर्स्ट सीजन हमने करवाया। अब धीरे धीरे मेंबर्स भी इसमें ऐड होते जा रहे हैं और हमारे क्लब की ये है आगे कि आगे जाके हम एक ओपन टूर्नामेंट भी करवाएंगे, जैसे शहर के, जैसे हनुमानगढ़ समस्त वार्ड की एक टीमें इसमें यहाँ बुलाई जाएगी। 60 वार्डों का भी एक टूर्नामेंट कराने का आगे हमारा उद्देश्य है। सर, अगर बात करें आपकी बिजी लाइफ है, बिजी लाइफ के बाद भी आप खुद भी खेलते हैं और उसके अलावा हम देखें तो आप यहाँ पे लड़कों को खुद, यहाँ पे युवाओं को खूब आप उनको अग्रेसिव भी करते हैं और क्रिकेट खेलने के लिए भी उनको बताते हैं, उसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए सर, बिजी लाइफ, हमारे यहाँ क्लब में जितने भी मेंबर्स हैं सब अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। कई हमारे यहाँ गवर्नमेंट कर्मचारी भी है, बिजनेसमैन भी है, डॉक्टर्स वगैरह भी है, हर फील्ड के यहाँ हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, टाइम निकालना। हम लोग इसमें ये देखते हैं कि जब ये वेटरनरी प्रीमियर लीग का हम आयोजन करते हैं तो आपस में हमारी एक मीटिंग बैठती है, उसमें हम एक ऐसा टाइम इसमें तय करते हैं कि किस टाइम ये टूर्नामेंट किया जाए। अभी अब दीपावली की छुट्टियां चल रही है, सभी अपना थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर इसमें आते हैं, जिससे जितना होता है वो अपना टाइम देता है। सर, कोरोना काल में भी आपकी संस्था ने खूब कार्य किए हैं, यहाँ पर खूब नाम था आपकी संस्था का, उसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? देखिए सर, कोरोना महामारी जब आई तो हर आदमी अपने अपने घरों में कैद हो चुका था। मेरे पास भी मेरे क्लब के मेंबर्स के मैसेज आए कि हमें भी हमारे क्लब की तरफ से कुछ करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने अपने क्लब में सब लोगों ने मोबाइल पे ऑनलाइन ही एक आपस में डिस्कशन किया
कि व्हाट्सएप के माध्यम से कि हमें क्या करना चाहिए। तो सभी क्लब मेंबर्स ने कहा कि हमें किट वगैरह तैयार करके जिन घरों में चूल्हा नहीं जल रहा उनके लिए कुछ मदद करनी चाहिए, तो हम लोगों ने किया। और उसका जब हमने वो किटें डिस्ट्रीब्यूट की तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमें हर पूरे हनुमानगढ़ से ही मैसेज आए, फ़ोन आए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो हमारा भी जोश बढ़ा, और जोश बढ़ने के बाद हम सभी ने धीरे धीरे हम लोग ने और जितना हमसे हो सका कोरोना काल में 2 फेज़ आए थे, कोरोना फर्स्ट और कोरोना सेकंड, दोनों में हमारे बटनेर किंग्स क्लब द्वारा 15 लाख रुपए की राशि खर्च की गई थी। और हमारे द्वारा यहाँ हनुमानगढ़ में संचालित जितनी भी रसोइयाँ थी उनको भी हम लोगों ने 21,000 51,000, मुख्यमंत्री राहत कोष में भी हमारे द्वारा 51,000 रुपये की राशि दी गई। पीपीटी किट भी हमारे द्वारा दी गई। टाउन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हमारे द्वारा रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उस टाइम 30 दिन तक फ्रूट्स वगैरह बांटे गए वहाँ पे। वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे उनको सम्मान के लिए भी हमने टेबल फैन डिस्ट्रीब्यूट किए। तो सभी साथियों का, क्लब के पूरे ही साथी जो हमारे साथ जिसने जितना भी सहयोग हुआ सबने किया, और हम सब ने मिलकर, एक पूरी टीम ने एक साथ मिलकर के ये काम किया। तो संस्था के अध्यक्ष हैं हमारे साथ कुलभूषण जिंदल जी, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, पहले आपका स्वागत हो चैनल पे। धन्यवाद। सर, अगर हम बात करें BPL 4 में, BPL 4 आप लगातार खेल चुके हैं और यहीं संस्था के अध्यक्ष भी हैं, और आपने जितनी भी टीमों के साथ आपने पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ जो युवा हैं लगभग 900 के लगभग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनमें अगर हम बात करें सभी में यहाँ पे जोश भी दिखाया जाता है और आप उनके साथ सक्रिय भी दिखते हैं, तो उसका क्या कारण है? सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपको जब हमारा यह क्लब बना उससे पहले हमारे जो खिलाड़ी थे, हम युवा साथी, जो 7 युवाओं से हमारा यह क्लब स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे युवा साथी 35 हो गए। फिर हमने फेसबुकों में इसकी फोटो पिक एक डाली, जिससे कि कारवा युवाओं में जोश आया। उसके बाद हमारे एकदम ही क्लब के अंदर सदस्य 100 सदस्य जुड़ गए। तो इस तरह हम जुड़ने के बाद तो हमारी एक दिन मीटिंग हुई। मीटिंग में हमने कहा कि एक करवाना चाहिए टूर्नामेंट, तो BPL हमने नाम दिया उसका, मतलब प्रीमियम लीग। तो इस तरह जब पहला BPL हुआ तो उसमें कुलभूषण 11 स्टार की विजय रही, और दूसरा जो BPL हुआ उसमें तिवारी टाइगर्स, BPL 3 में रवि दादी। इस तरह जब पूरे प्रदेश में यह पता लगा युवा साथियों को और 30 साल की एज से ऊपर वाले व्यक्तियों को पता लगा, तो हमारे इस क्लब के अंदर 55-60 साल वाले भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। हमारे आज यूथ क्लब और बटनेर किंग्स क्लब को मिला के 926 सदस्य इसमें जुड़ चुके हैं, और अभी भी हमारे पास इस प्रतियोगिता में भाग लेने के आज भी हमारे पास खिलाड़ियों के फ़ोन आ रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है। अब हमारी मैंने 12 टीमें तैयार की जिसमें 216 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, और प्रत्येक 12 टीमों में एक मेंटोर रखा गया है, एक कैप्टन रखा गया है। बहुत ही उत्साह और शानदार प्रदर्शन करते हैं, और हमारा पूरा क्लब, हमारे भाई, हमारे सदस्य, हमारा परिवार पूरा समर्थ है, और सामाजिक सरोकारों में भी हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर, आगे जैसे अभी BPL 4 भी चल रहा है और कोरोना काल में भी आप लोगों ने खूब कार्य किए हैं, तो आगे आपकी क्या रणनीति सर, किस तरह से कार्य करेंगे समाज के लिए और किस तरह की आप योजनाएं बना रखी है? मैं आपको चैनल के माध्यम से अपने शहरवासियों को बताना चाहता हूँ, जैसे ही हमारी सामाजिक संस्था का गठन हुआ था तो उसी समय 15 महीने या 20 दिनों बाद कोरोना काल सामना से आ गया कुदरती। उस टाइम हमारे को यह सेवा करने का मौका मिला, और हमारे सभी क्लब सदस्य समर्थ थे। तो हमने देखा कि जो डेली वेस्ट वाले मजदूर हैं, मजदूरी करते थे, उनके चूल्हे बंद हो गए। तो हमने सभी भाइयों ने मिलजुल कर एक कदम उठाया, राशन किटें बनाई, बना बनाया खाना उनके घर पे वितरण किया। और उस टाइम मुसलमानों के रोजे रखे हुए थे जो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती थे। मैंने खुद हमारे सदस्यों ने खुद भाई कदम से कदम मिलाकर हमने 1 महीने तक उनको फ्रूट वहाँ वितरित किया, और जो वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में कर्मचारी जो काम कर रहे थे उनके लिए भी हमने कोई पंखे वगैरह वितरण किए। और जो सामाजिक संस्थाएं चल रही है जैसे नेकी रसोई, बालाजी रसोई, मुख्यमंत्री कोष, अन्य संस्थाओं को भी हमने किसी को 21,000, किसी को 51,000, इस तरह का हमने सहयोग किया। तो इस तरह हमने कोरोना काल में काफ़ी मदद की है। आने वाले में आपकी संस्था क्या काम करेगी? आने वाले समय में हमारा ये है चल रहा है, जैसे हमने पिछले BPL में हमने 11 गौशालाओं में हमने अपनी जो राशि सीमित रखी थी वो वितरित की है 11 गौशालाओं को। तो इस बार हमने बेटियों की शादी के लिए सोचा है, तो बेटियों की शादी का यह कदम हम पहला कदम बढ़ाएंगे। वैसे भी हम शादियों में सहयोग कर चुके हैं बेटियों को, पर ये बड़ा एक समारोह करेंगे।
अगर हम बात करें बीपीएल 4 का अभी आगाज हुआ है, बीपीएल 3 आपने बता दिया अभी कौन कौन जीता है, बीपीएल 4 में अभी चल रहा है, मैच चल रहा है और लगभग 200 कुछ लड़के हैं। लेकिन फिर भी हम देखें हनुमानगढ़ गंगानगर, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, नशे की गिरफ्त में दस्ता जा रहा है और युवाओं को आपने इसके साथ जोड़ा है और काफ़ी लोगों को जोड़ा है। तो आपको जो इन युवा हैं, इनकी जो परिवार से सदस्य हैं, वो भी आपको दुआएं देते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो नशा है, इसमें इस दलदल में जो युवा नशा करता है वो फंसता ही चला जाता है। हम जब ये 5-7 जनों ने ये क्रिकेट खेलना शुरू किया था, देखो आज हमारे हजार ही मानो आप 1000 सदस्य जुड़ चुके हैं। तो इससे पता लगता है कि वाकई में जो अच्छी संगति में जाएगा युवा, तो उसको अच्छा ही उसका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा, अच्छी उसकी सोच बनेगी। यहाँ आने के बाद हम जब संडे की संडे क्रिकेट खेलते हैं तो हमारे जो टेंशनें होती है, हम भी बिजनेसमैन हैं, कोई छोटी मोटी होती रहती है सभी को ही, तो यहाँ आने के बाद खेलने से हमारे तनाव मुक्त हो जाते हैं और आलस होता है वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल मुक्ति प्राप्त होती है हमारे को। तो यहाँ पे आपने एक पारिवारिक माहौल बना रखा है, पारिवारिक माहौल दिया हुआ है। प्रत्येक सदस्य, मैं क्लब का अध्यक्ष हूँ, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ और हमारा परिवार भी मेरे को मानता है, पूरा विश्वास है मुझे। मैं प्रत्येक क्लब के सदस्यों को भाई साथी, जो मुझसे बड़े हैं उनको भाई साहब कहता हूँ उनको, तो उनका सभी का मैं सम्मान करता हूँ। कोई स्वार्थ भावना बिल्कुल नहीं है। हाँ ठीक है, हम 4 यार बैठते हैं क्रिकेट खेलते हैं तो हंसी खुशी होती रहती है, वो चलता रहता है, पर स्वार्थ भावना कभी नहीं रखी हमारे क्लब में। अगर हम बात करें सर, परिवार में 5 आदमी या 3 आदमी 10 आदमी होते हैं, उनको संभालना बड़ा मुश्किल होता है। 1000 आदमी को संभालना बड़ा मुश्किल होता होगा आपको। ये हमारा सभी भाइयों का आपसी प्रेम है, ये हमारा बटनेर किंग्स परिवार बन चुका है। जो सगे खून के भाई होते हैं उनसे बढ़ चढ़कर हमारा ये परिवार बन चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बटनेर किंग क्लब की तरफ से अध्यक्ष जो मेरे साथ बैठे थे कुलभूषण जिंदल जी, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और आशीष विजय जी ने भी बहुत अच्छी बातें बताई। और जैसे कि युवा, हनुमानगढ़ का युवा और गंगानगर का युवा देखें तो नशे की गिरफ्त में फंसा जाता है और यहाँ पर देखें 1000 युवाओं को इन्होंने एक लगभग साथ जोड़ रखा है और युवा पीढ़ी को साथ जोड़ने का इनका उद्देश्य यही था कि नशे से दूर रखा जाए। नशे की वजह से ही आज देखें बाजार में लूटपाट है, डकैती है, चोरियां हैं और मर्डर हैं, हत्याएं हैं, जैसे हम माने, या बलात्कार, रेप जैसे इस तरह के जो कांड हो रहे हैं वो इसी वजह से हो रहे हैं कि नशा बढ़ रहा है। तो नशे से दूर रखने के लिए युवाओं को इन्होंने साथ जोड़ा है और क्रिकेट खिलाने का इनका उद्देश्य यही है कि एक तो फिटनेस अच्छी रहे और प्लस वहां पर देखें तो युवा नशे से दूर रहे। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ टाइम चैनल, पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।